बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आपसे ना एक बड़ा स्पेशल नाता जुड़ गया है। ऐसा नाता जुड़ गया है कि कभी कभी मैं इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ चीज़ों में। और कल से मेरी शूट दोबारा से रेज्यूम होने वाली है और 4-5 दिन तक लगातार वो चलेगी। तो सुबह से जाऊंगा और रात में आऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में बस ये बात होता है कि यार, रिव्यू तो करना है। आप लोगों के लिए रिव्यू तो करना है। और सच बताऊं, एक बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात बताऊं, जब बंदा रिव्यू कर रहा होता है ना, तो उसको एक एक चीज नोटिस करनी होती है, देखनी होती है, बारीकी देखनी होती है, और ये भी सोचना होता है कि यार किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। एटलीस्ट मैं तो ये सोचता हूँ। बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें पता क्या होता है कि आप एज एन ऑडियंस इंजॉय नहीं कर पा रहे होते उस रिव्यू को। मतलब रिव्यू नहीं, उस एपिसोड को। मतलब एज एन ऑडियंस जब आप देख रहे होते हैं ना, तो आपको मजा आ रहा होता है। अच्छा, इसने ये कर दिया, उसने कर दिया, थोड़ा सा आप इंजॉय करते हैं। तो एज एन ऑडियंस मैं तमाशा नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन कोई मसला नहीं है। मैंने एज एन ऑडियंस भी देख लिया, एज अ प्लेयर भी खेल लिया। अब एज अ रिव्यूअर भी देख लेते हैं। लेकिन मजा मुझे बहुत आ रहा है। तो एक बात मुझे और करनी है कि मैंने तमाशा में वजीर का एक सॉन्ग बनाया था, जो आप लोगों को याद होगा। जिनको नहीं याद, उसकी एक वो बताया तो, हमारा वजीर मुस्लिम सबसे अच्छा है। देख लो, कभी कभी इंसान ऐसे कल्ट क्लासिक गाने बना देता है कि पूरी दुनिया उसको याद रखती है। काश मैं बना देता। लेकिन अगर नहीं लगता आपको ऐसा, तो अब मैं वो अनाउंसमेंट ये है कि बेसिकली मैंने उसका एक वर्जन बनाया था प्रॉपर सॉन्ग के तौर पर। जिस तरह मैंने इमेजिन किया था ना कि बादशाह है, बादशाह की सल्तनत का वजीर है, तो बादशाहत वाला एक ऑरा होना चाहिए उस गाने में। तो वो गाना मैं ऑफिशियली रिलीज करने वाला हूँ कल अपने चैनल पर। और उसमें से सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि वो गाना मैं जो हूँ, वो सिर्फ उसमें उसकी वीडियो नहीं होगी, ऑडियो होगी। और थंबनेल पिक्चर लगी हुई होगी। उस गाने को आप लोगों ने सुनना है, उस पर कमेंट करना है, उस पर व्यूज लाइक सब बढ़ाने हैं। और उसके आप इंस्टाग्राम पे मेरे जो तमाशा सीजन 4 की क्लिप्स थी ना, जैसी भी जितनी भी क्लिप्स आप लोग निकाल सकते हो, एज अ वजीर, एज अ प्लेयर, जितनी भी, वो सब कलेक्ट करके एक महा बेहतरीन सा, अच्छा सा, झकास सा एडिट बनाना है उस गाने पे। ये जो मेरा वजीर वाला गाना है, उस गाने पे एडिट बनाना है। और सबसे अच्छा एडिट, जो सबसे अच्छा एडिट बनेगा ना, आप लोगों ने मुझे बेसिकली इंस्टाग्राम पे भेजना है। आई एम मुस्लिम अब्बास, इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल है। मुझे फॉलो भी कर लो और मुझे भेजना है एडिट बनाकर। कितना टाइम लगे मुझे मसला नहीं है। आप लोगों ने भेजना है सबसे अच्छा एडिट जो होगा ना, मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा एज अ रील। और उस बंदे को स्पेशल मेंशन करूंगा अपने रिव्यूज में, जिन्होंने मेरी मदद की इतना बेहतरीन एडिट बनाकर पोस्ट करने में। और उनको मैं मेंशन भी करूंगा इंस्टाग्राम की अपनी रील पर। जो मुझे सबसे अच्छा एडिट बनाकर भेजेगा, मेरा मतलब बेसिकली एडिट समझ रहे हैं ना आप, कि मेरी उस जो पूरी तमाशा की जर्नी है, उस गाना वो चल रहा होगा, आप समझे, म्यूजिक वीडियो बनाना आपका काम है उसमें, और वो मेरी पूरी तमाशा 4 की परफॉर्मेंस और मेरे सब सब एंटिक्स उसमें शामिल होने चाहिए। और एक झकास सा मजेदार सा एडिट बना दे, जैसे आप सबके एडिट बनाते हैं ना भाई। तो मुझे अपना एडिट भी देखने वाला। आज नहीं बनाना चाहते कोई मसला नहीं है, अपलोड तो मैं वैसे भी करने वाला हूँ। तो ये, लेकिन वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। कल आपको मिल जाएगा वो अराउंड 5-6 बजे तक। और पसंद आए तो बताना कैसा बना है गाना। और उसका एडिट पसंद आया तो आपके तो फिर वारे न्यारे हैं भाई। मजा आएगा आप लोगों को भी। तो ये हम लोग कलेक्टिव चीज करेंगे, मजा आएगा। आगे भी ऐसी चीजें बताता रहूंगा। अब आ जाते हैं भाई रिव्यू पे। तो यार, तमाशा ना आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टिंग हो रहा है, मैंने भी आपको बताया था। और जब वजीर बन गया, जाहिर सी बात है, मुशीर बन गया, राशन आ गया, तो अब तमाशा रियल बिगिन हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले एपिसोड से देख रहा हूँ। क्योंकि वही मसले जो शुरू होते हैं खाने पे, राशन की कमी पर, खाने की कमी पर, और वजीर के डिसीजंस पर, जो सारे मसले शुरू होते हैं, झगड़े शुरू होते हैं, वो अब होना शुरू हो गए। तो एंजॉय मैं कर रहा हूँ। और फसी ने उठते ही बोल दिया कि भाई मैं तो अंडा खाऊंगा, और मुझे अंडा खाना है, और मुझे प्रोटीन नहीं मिलता, वो वाली गजा नहीं मिल रही मुझे। तो मैं तो खाऊंगा, वरना मैं मंगवा लूंगा। उन्होंने भी वही सेम बात की जो कल हमजा ने की थी, कि क्या कहते हैं उसका, भाई मैं तो मंगवा लूंगा, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अंडा मंगवा लूंगा। तो मसला सारा ये है कि ये बातें अब क्यों हो रही हैं। हम लोगों को लग रहा होगा यार, ये टेम्परामेंट लोगों में नहीं है, ये सारे मंगवा रहे हैं, हम लोगों ने तो कभी इस तरह नहीं किया। और हम, मतलब हम राशन पे इस तरह झगड़ा नहीं करते थे। बहुत आगे जाके, बहुत जब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, तो कुछ लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ये जो है ना, इन लोगों की आदत, बादशाह सलामत, और बेसिकली जो डिसीजन था ना पहले वजीर और राशन ना देने का, उसने आदत इनकी बिगाड़ दी है। अब चूंकि पूरे एक हफ्ते जब ये शो में एंटर हुए हैं, तो एंटर होते ही इन्होंने माहौल क्या देखा, हम जो ऑर्डर करे मंगवा सकते हैं, मुर्ग मसल्ला मंगवाए, ये सब्जी मंगवाए, हलीम मंगवाए, जो चाहे मंगवा सकते हैं। तो 7 दिन बाद जब अचानक से इनको दाल मिलेगी ना सुबह खाने को, और अंडे नहीं मिलेंगे, और उस तरह का लग्जरी बजट खाना नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इनके मुंह तो खोलेंगे। कल हमजा ने बोला, आज फसी ने बोला। गलत ये है, इनको सही नहीं कह रहा हूं मैं। क्योंकि जब वो लैला जी के साथ बैठा बाहर, तो लैला जी ने बड़ी अच्छी बात की।
मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा संभल भी रहा है लैला जी से उनकी वजारत, और वो अच्छा अच्छा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कल वो बायस थी, जो मैं बताना पॉइंट भूल गया, कि उन्होंने उनको बोल दिया कि वो चीटिंग कर रहे हैं मबरेक भाई को, और फंसी वाली, और फंसी बोल रहा हूँ, जैब वाली टीम को बोल दिया कि वो तो हल्की गलती से उनका हो गया। तो ये तो बायसनेस में ही शामिल होता है भाई। और अनबायस्ड वजीर तो आपको यही बोलेगा कि आपको बायस कहीं भी नहीं होना, भले आपकी किसी से बनती है नहीं बनती। हमने तो सैफ को 2-3 चांस जितवाए हैं भाई, क्योंकि वो सही खेल रहा था, और जहां नहीं खेल रहा था सही, वहां पर हमारे दोस्त जहां सही नहीं खेल रहे थे वहां भी बोला है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है उनको चीजें। तो वहां उन्होंने बिल्कुल सही एडवाइस की कि यार ये इंड्योरेंस का गेम है, पेशेंस का गेम है ही तमाशा पेशेंस का। और आप सीजन देख के आओ यार, आपके पास तो होमवर्क 4 साल का होमवर्क है, और सबसे लास्ट सीजन ही बंदा देख लेता है। तो पता होना चाहिए आपको कि इंड्योरेंस का गेम है, और जो इंड्योर कर पाता है इस चीज को, वो ही जो है ना लाइमलाइट में आता है, और लोगों की नजर में और उसकी इज्जत बढ़ती है। तो ये चीजें कंटेस्टेंट्स को अब समझ जानी चाहिए। सैरिस जो है ना, और सैरिस किंग और फंसी की हमें थोड़ी सी एक नजर आ रही है कि अब इनका एक दोस्तों वाला गैंग बन चुका है। जैसे हमारा एक मॉम गैंग था, या फिर आगे जाके जब मैं, दानिया, मैडी और मलाइका का गैंग था, तो दोस्तों वाला गैंग बेसिकली। तो वो भी इनका नजर आ रहा है कि इन तीनों की बनती है, मे बी एज ब्रैकेट इनका काइंड ऑफ सेम है, इस वजह से भी इन लोगों की ज्यादा बनती है, बैठे बात करते नजर आए। और वही खाने के ऊपर, तमाशे के ऊपर जो डिस्कशन चल रही होती है शुरुआत की सुबह की, वो चल रही थी। हमजा ने सामिया को हमजा और सामिया जब बर्तन धो रहे थे, तो उन्होंने ये बात की कि वजारत बड़ा मुश्किल है भाई, और क्या कहते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है, तो इससे बेहतर तो सारी मैंने, इससे बेहतर तो हम सेफ ही हो जाएं। वजीर बनना तो बड़ा मुश्किल है भाई, लोगों आपके इख्तिलाफ रखते हैं बात से, लोगों को ऑर्डर्स देना, बताना चीजों का, और पूरा घर मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे मैं जरा हैवी वेट बोलना चाहूंगा मुझे और सैफ को खास तौर से, क्योंकि हम दोनों ही वाहिद वो कंटेस्टेंट्स हैं तमाशा की हिस्ट्री में जो 2 बार वजीर बने। और बड़ा मुश्किल काम है भाई, आपको सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपना तो आप छोड़ ही देते हो, आपको पूरे घर की फिक्र करनी होती है। और हाथ, इन इन ऑल एक्चुअलिटी, मतलब ना हाथ पैर फूल जाते हैं आपके, वाकई में हाथ पैर फूल जाते हैं। तो इट्स नॉट इजी, और इनको शुरुआत में ही पता चल गया है। लेकिन जो ये बात नहीं जानते वो ये है कि वजारत अगर आपके पास आई, तो सारा कंट्रोल भी आपका, और अगर आप अच्छी तरह उसको कैश कर पाए, तो अटेंशन भी सारी आप पर। अब देखो लैला जी ज्यादा नजर आने लग गई है ना, जी तो चलो आता ही था, लेकिन मुशीर और वजीर जो है ना, अगर वो स्मार्टली समझ गए इस चीज को कि सारी अटेंशन उन पे होने वाली है, तो उनको कोई नहीं रोक सकता भाई अगले वीक भी अपना नंबर बढ़ाने से, बेसिकली स्टॉक्स अप करने से। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इनको आहिस्ता अगर समझ में आ जाए सामिया को, तो वेल एंड गुड, क्योंकि वजीर पे सारा फोकस होता है, और वजीर पे हमेशा नजर रहती है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है वजीर का, सिर्फ आप सेफ नहीं होते, घर का कंट्रोल भी आप पर होता है, और अटेंशन भी आप पर होती है कैमरे की हमेशा। सो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। उसके बाद हमने रमशा को बात करते हुए देखा कि सामिया को पता था कार्ड्स के बारे में, और वो फिर जी और उनका तो चलता ही रहता है, आपको पता है टॉम एंड जेरी का। आज बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और मेरी बहुत सारी राय है उस बारे में, मतलब बहुत मुख्तलिफ चीजें हुई जिनके बारे में मेरी राय है उस झगड़े को लेकर। वो मैं ऐसा ऐसा जब झगड़े की तरफ बढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। ये बता दूं कि मैं खुश नहीं हूं उस चीज से, ये अभी बता देता हूँ। खैर फिर हमने देखा कि बबरिक और जी, जी बोल रहे थे कि चोरों को अलाउड नहीं है इस तरह करें, तो बबरिक ने टोका कि आप चोर चोर ना कहें, चोर क्या होता है, चोर क्या होता है। देखो, चोरी चलो चलो की उन्होंने, ये भी वो बोल रहे कि अल्लाह की जमीन से उठाया, मैंने चोरी नहीं की, वो सारी चीजें वो सब खेल का पार्ट है, मजाक कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। मैं ये बात फिर बोलूंगा कि बबरिक भाई को पता है कि कंटेंट कैसे लेना है। आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं इस पे, या आप मेरी बात मान सकते हैं। बबरिक भाई को पता है कि मैं किससे क्या बात करूंगा तो मैं, मेरे ऊपर टेंशन आएगी, और मैं कंटेंट ले सकता हूँ। फिर उसको वो हंसी मजाक में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उनकी ब्रिलियंट आदत है। मुझे ये लगता है कि अभी तक आप ना प्रॉपरली गुस्सा नहीं हो पाते बबरिक भाई पे। आप कहीं उनका पॉइंट से डिसएग्री भी करोगे, गुस्सा होना चाह रहे हो, तो फिर एकदम वो ऐसी ही लाइमलाइट में बात कर देते हैं, इतनी मजेदार बात कर देते थे कि आप खुश हो जाते हो, आप मतलब हैप्पी हो जाते हो, हंसना शुरू हो जाते हो। तो बबरिक भाई इज प्लेइंग द गेम वेरी स्मार्टली, ये मुझे पॉइंट नोट कराना था दोबारा से। आई होप आगे भी वो खेलते जाएं, बिकॉज जो अच्छा खेलता है भाई वही डिजर्व करता है जीतना। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, इट्स नॉट अबाउट कौन ज्यादा एंटरटेनमेंट या धूम धड़क का लड़ाइयां कर रहा है, इट्स अबाउट हु प्लेज द गेम स्मार्टली। जो हर किसी का मिक्सचर है, वो डिजर्व करता है जीतना। तो अभी तक तो मुझे वो बबरिक भाई लग रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। आप कहते हैं बायस्ड हूं, लेकिन नहीं भाई, जो अच्छा गेम खेल रहा है मैं उसकी तरफ, सिंपल। कल को मुझे बबरिक भाई खराब गेम खेलते रहेंगे, मैं बोलूंगा नहीं भाई, इनको निकल जाना चाहिए। निकल जाने का तो मैं खैर किसी को नहीं कहता, लेकिन समझ गया आप कि मैं फिर नहीं लूंगा उनकी साइड। लेकिन अभी तक आई थिंक, और आगे अभी एक और चीज है जिसपे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, उनकी बताऊंगा आपको। हाँ, सांस फूल रही है भाई।
बहुत कुछ हो गया है आज। बबरिक भाई ने अपनी एडमिट भी की मिस्टेक इस झगड़े के दौरान कि यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मुझे लगा कि आपने ये बोला था, लेकिन आपने चूंकि वो बोला जो आपने बताया, उन्होंने बोला नहीं मैंने ये नहीं बोला कि चोरों की एंट्री नहीं, मैंने बोला भाई चोर लोग यहाँ ना, और चोर लोगों से बात नहीं करें, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कुछ बोला। तो आई गेस नहीं, इन्होंने बोला था चोर लोग अंदर ना आए, और सामिया अंदर आए थे, तो चोर सामिया को बोल रहे थे वो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने गलती मान ली, आई अपोलोजाइज, मेरी गलती थी। ये बड़ी अच्छी बात है, और एक अच्छे इंसान की ये बात ये होती है सबसे बड़ी नोट करने वाली, कि वो अपनी गलती को मानता है और अपोलोजाइज करता है। ये अखलाक वाली बात है, और ये इसमें भी नंबर ले गए हैं क्या नाम है, बबरिक भाई। उसके बाद हमने देखा कि जय लैला के वजारत के बारे में बात कर रहे थे साकिब भाई से, कि यार मुश्किल तो है, बात वही जो मैंने आपको बात की, बेचारे जय की तबीयत खराब है, तो आई होप इंशाल्लाह उनकी तबीयत सही हो। ये तो 2 दिन डिले हो रहा होता है, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि उनकी तबीयत सही हो गई हो और वो गेम में वापस आ जाए, बिकॉज उस बंदे के ओपिनियन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और जब वो बोलता है ना, वो कम जरूर बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो वो अच्छा बोलता है। आई होप कि वो जल्दी सेफ हो जाए, और सेफ मेरा मतलब ये है कि जल्दी वो सही हो जाए और वो पार्टिसिपेट कर सके गेम्स में। तो मैं ट्रूली होप करता हूँ कि ऐसा हो, बेचारे की तबीयत बड़ी खराब है। और उसके बाद हमने लैला को लेवल वाली बात करते हुए देखा, किसी अच्छा वो कॉन्टेक्स्ट तो हमें नहीं पता कि किसको कह रही थी वो, कि तुम तो लेवल लेस हो और ये वाली सारी चीजें, तो यार ये वही वाली बिलो द बेल्ट वाली बात आ जाती है। किसी का लेवल, किसी की औकात, वो सारी चीजें, औकात ही है ना, लेवल इंग्लिश है भाई, कि आपका लेवल लेस है, आप मतलब औकात ही नहीं है आपकी कोई, ये वाली बात है। तो ये नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ, और लैला जी भी वही जी के नक्शे कदम पे कभी कभी ना बहुत आउट ऑफ वो हो जाती हैं, आउट ऑफ लीग चले जाती हैं। लैला ने बबरेक से आर्ग्यूमेंट की, और बबरेक ने एक्स्ट्रा काम नहीं कराना, तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करना भाई, आप जब वो तबीयत खराब है तो क्या करें, वो काम करे अपना आके। ठीक है, अब सिवेरिटी तो हमें नहीं पता किसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन ये जरूर था कि हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते थे। तो यहाँ मुझे बबरेक भाई, जाहिर है वो कंटेंट की वजह से जरूर कर रहे हैं, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट मैं बोलता कि भाई नहीं, देखो करना तो पड़ेगा, कल को आपकी तबीयत खराब होगी तो आपका काम किसी और को दे देंगे। तो जाहिर है यहाँ फिर उन्होंने कंटेंट के लिए जरूर किया, लेकिन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम आई गेस दिस इज नॉट राइट, ही वाज रॉन्ग। क्योंकि बबरेक भाई, अगर आप सब घर को साथ लेके चल रहे हैं, सब घर वाले एक साथ हैं, सबने मिलके काम करना है, तो कभी ने किसी का काम भी करना ही है। कर लेते हैं लोग, मदद करते हैं। वजारत में मैंने भी कभी कभी काम करना किया है, कि यार नहीं घर सही चले, ये चले वो चले, और बादशाह अहमद ने एतराज नहीं किया। कभी कभी होता है कि 3-4 लोगों की एक साथ तबीयत खराब हो जाती है, लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तो तब क्या करेंगे आप। कभी कभी ये होता है कि एक टीम जीत गए तो वो काम ही नहीं करेगी घर का, तो सारा काम उन लोगों को करना पड़ता है जो हारी है टीम। तब क्या करेंगे आप। सो यू बेटर बी रेडी। तो क्योंकि मसले आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, फिर और किसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। 50,000 ऑब्वियसली कट हो गए, क्योंकि बादशाह सलामत जो है वो, उनको चस आती है 50,000 और पैसे जो है वो कट करने में। और एक पैरोडी मैंने देखी अभी, वीडियो की, बड़ी मुझे पसंद आई इंस्टाग्राम पे, कि बादशाह सलामत हर बात पे पैसे काट देते हैं, ये हो गया वो हो गया, 5 लाख इसका कट गई, 2 लाख इसका कट गई, ये कट गई। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे लेकिन ये अच्छी चीज भी है, देखें, मैं रूल्स पर ना कभी एतराज नहीं करता पैसे काटने पर। रूल्स करें आपने, फॉलो नहीं किए, रूल्स तोड़े हैं, तो पैसे कटेंगे और कटने चाहिए भी। इसी बात पर मेरी और महाम की सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है। मेरी और मलाइका की भी थोड़ी बहस हुई है इस बात पर, कि भाई रूल्स क्यों आप फॉलो नहीं कर रही। वो इंग्लिश में जब बात करती थी, या महाम जब कोई रूल तोड़ देती थी और मेकअप टाइम के बाद यूज करती थी, तो हम यही झगड़े ही सारी इस बात पर हुए, क्योंकि मुझे पता था कि जब रूल टूटेगा तो पैसे कटेंगे। और इस पर एतराज सबको भी होना चाहिए, सिर्फ एक इंसान को नहीं, सबको होना चाहिए। तो यहाँ से जब पहले बोल रहा होता था ना कि यार आप इसमें बात नहीं करें, इंग्लिश में बात नहीं करें, ये नहीं करें, पश्तो में बात नहीं करें, तो भाई एट द एंड क्या हुआ, यहाँ से सही साबित हुआ ना। आप उसको डिक्टेटर या फिर आप उसको मॉनिटर मॉनिटर बोल रहे थे, बाकी चीजों पर एतराज करें, चलो मैं बोलता हूँ नहीं करें, लेकिन रूल्स पे कोई आपको टोक रहा है तो सही टोक रहा है। बिल्कुल, घर पे पैसे सबके हैं, सबको पैसे की फिक्र भी होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे करके 50,000 करते रहे, तो जाहिर है वही मैंने जो अमाउंट पहले दिन बोला था, 50,000 पे आ जाएगी, 50 लाख पे आ जाएगी अमाउंट। और आप 50 लाख कर लेके जा रहे हो, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन आप सोचें, अनाउंस क्या हुई थी अमाउंट, 1 करोड़ में से आधी अमाउंट माइनस हो गई। वही हमारा वाला केस, 50 लाख में से आधी से ज्यादा, बल्कि हमें तो 25 नहीं 24 लाख मिले थे बेचारे साहब को। तो ये वाला सिलसिला होगा, तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, सही कटे पैसे। लैला जी ने बादशाह बादशाह सलामत ने लैला जी को बायस्ड बोला, और बिल्कुल सही बोला। वो कह रही थी कि भाई बदतमीजियां करते हैं लोग, बहुत सारे कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा आप क्या, आपको मैंने दिया हुआ है ना कार्ड्स, जेल में भेजें। जेल में क्यों नहीं भेजती, ठीक है अब मैं भेजूंगी ये वो। लेकिन बादशाह ने बोला तो फिर ये तो बायसनेस है ना, आपको किसी की बदतमीजी या किसी की चीटिंग चीटिंग लगती है, और आप वो अगर आपके ऊपर बात आए तो आपके मुंह से निकल जाती है गलती से, आपको याद नहीं रहती। तो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया सारा नीलम, सॉफ्ट रिमाइंडर टू यू। कैसी लगी, लेकिन देखें लैला जी जैसे भी हो, सारा नीलम जितनी बायस नहीं हो सकती।
लव यू सारा नीलम, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको भी पता है कि आप बायस थी। आपने तो एडमिट भी किया था बाद में कि मैंने मुस्लिम को हरवाया जान के। यासीन के साथ कॉन्वर्जेशन देखी थी मैंने, क्लिप्स में देखी थी कि हाँ हम नहीं चाहते हो, हमने जानबूझ के हराया उसको, ये वो फलाना चीजें, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो भी पार्ट ऑफ द गेम था उसका। थर्ड आ गई वो, और मैं 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 फिफ्थ आया हूँ। खैर जाने दो, हु केयर्स। पॉइंट ये है कि मैंने मजाक में ही कहा है ये बात कि बायसनेस जहां होती है वहां मुझे नहीं सही लगता कि भाई फेयर होना चाहिए आपको, और ऑडियंस भी फेयरनेस को पसंद करती है, फेयरनेस को भी और फेयर होने को भी। आई होप मैं भी होता। खैर नहीं मजाक करो, आई लव माई रंग, गंदुमी रंग इज द बेस्ट। पॉइंट ये है कि उसके बाद रमशा ने आग लगाई लैला जी को कि सामिया जो है ना इस तरह करती है, वो भी मतलब टेंशन सी करती है, ये करती है वो करती है, काम में भी ये फलाना चीजें बेसिकली सामिया के खिलाफ बढ़ रही थी कि आप रिस्पेक्ट नहीं करती हो, आपकी इस तरह को ऐसे कैसे किसी से बात कर सकता है, ये फलाना चीजें। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा तीली वाला काम चल रहा है रमशा का। मुझे उनका गेम अच्छा लग रहा था, अभी भी देखें वो कई जगह अच्छा खेल रही है, एक्टिव रहती है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसरा कम बोलती है, अब पता नहीं क्यों कम बोलना शुरू हो गई है, बेचारी को डांट पड़ी है ना तो थोड़ा सहम जाता है बंदा। आई टोटली एग्री विद दैट। जब आपको डांट पड़ती है ना तो आपके बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती है, जैसे मैंने कल भी सोचा था। जैसे डॉक्टर जी भी रोए, फिर इसरा भी सहम गई अभी, तो वो इसलिए ही हुआ है क्योंकि बंदा बोलता है यार फिर मैं बोल दूंगा तो मेरे मुंह से निकल जाएगी, फिर मैं डांट खाऊंगा, फिर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऑडियंस क्या सोचेगी मेरे बारे में कि इसको डांट पड़ती रहती है, सही नहीं खेला है वो। तो बहुत चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो आई गेस इस वजह से भी बेचारी इस वक्त कम बोल रही है और थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बेटर है, बेटर है। और उसने नरमी लाई है अपने मिजाज में, जो मुझे अच्छी लगी चीज। और फिर हमने देखा कि डॉक्टर जी अब आते हैं उस झगड़े पे, उस बात पर। आपने पूरा झगड़ा देखा, डॉक्टर जी और सामिया के बीच तो टकराव होता ही रहता है, सही है, उनकी टॉम एंड जेरी वाली दोस्ती है, वही है, वो हंसी मजाक में भी झगड़ा हो जाता है, फिर हंसी मजाक में टल भी जाती हैं चीजें। लेकिन अब बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि देखिए सामिया के बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते, जिनमें मैं उनमें से एक था, कि भाई जो भी कंट्रोवर्सी हुई होगी बाहर वो हो ही होगी, सही है, हो गई, तमाशा में वो एंटर हो गई। अब तमाशा की जर्नी के बेसिस पर आप कोई बात बोलना चाहते हो ना कि तुमने ये किया तुमने वो किया, वो तुम बोल सकते हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ पर जाने का, या किसी की पर्सनल बात पर जो बाहर हुई हो उसको अंदर लाने का, जो कि रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। और सामिया ने नहीं कहा इस तरह का कुछ। अभी मैं क्यों आ रहा हूं मुझे बताता हूँ मैं, पॉइंट्स क्या है मेरे। सामिया ने बिल्कुल जी की पर्सनल लाइफ पे ऐसा कोई कमेंट नहीं किया, कोई बाहर के उसमें कमेंट नहीं किया, सही है। अब उन डॉक्टर जी ने बोला, तुमने बोला कि हाँ तुम वैक्स कर लो, तुम्हें उसकी जरूरत है, वो लेजर की जरूरत है, उनमें देखो इस तरह का मजाक चलता है ना, अगर अगर आए दिन से पहले दिन से चल रहा है, तो डॉक्टर जी ने बोला तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, ये है वो है वो है फलाना, चलो कर दी उन्होंने, वो भी आ गए उस पर, वो बात खत्म हो गई, सही है, वो भी गलत थी। उसने ये बात अगर आपको पता है एक बंदा नहीं ले सकता उस तरह, तो आप ना करो, सही है, उसने ये बात गलत की, उन्होंने गलत तरीके से प्लास्टिक सर्जरी वाली बात गलत जवाब दिया, वो ठीक है। फिर उन्होंने कुछ बोला, सामिया ने उनको, अभी मैं याद करता हूँ क्या बोला सामिया ने, अच्छा तो मैंने सामिया की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बोली, उन्होंने शायद जलील बोला था, हाँ जलील बोला था इस तरह करके। और फिर उन्होंने बोला बेशरम, बेहया बेशरम, इस तरह का कुछ वो बोला था कि तुम बेशरम हो, और उसके बाद तुम्हारी कंट्रोवर्सीज हमने देखी हुई है, बाहर क्या है तुम्हारी क्या इज्जत। इस पर तो भाई मैं तो मतलब मैं ना ऐसी की तैसी कर देता अगर मेरे उसमें कोई बात बोलता ना, और मैं छोड़ता नहीं। पॉइंट ये है कि मैं नहीं छोड़ता, और अगर मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है ना, देखो मैं इमोशनल आदमी हूँ मैं भी, और मुझे जरूर बात बुरी लगती, और लगती भी है काफी चीजों में, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती हफ्ते में मेरे साथ इस तरह का कुछ होता तो मैं हैंडल ना कर पाता, हैंडल ना इन सेंस कि मैं भी फट जाता फिर उस तरह। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा और मैं क्लैप करना चाहूंगा सामिया के लिए, जिस तरह से उसने हैंडल किया है उस चीज को। सब कह रहे थे कि खिलाफ हो, कोबरा ने भी आकर बोला कि आप पर्सनल नहीं जा सकते, यासिन ने भी बोला कि आप पर्सनल नहीं जा सकते इस तरह, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बबरिक भाई मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्यों, क्योंकि अगर आप बड़े हैं और आपको लगता है कि आपको इन चीजों में, तो यार बड़े छोटे की ऐसी की तैसी, यहाँ हर किसी को बोलना चाहिए कि यार तुम इस तरह कैसे किसी लड़की को बोल सकते हो, लड़की हो लड़का हो, पर्सनल बात जो गुजर चुकी है आप उसको बाहर निकाल रहे हो, वो बहुत गलीज बात है ये, जो आप ये बाहर निकालने वाली आदत है ना, ये बहुत गलीज आदत है। और मैं ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में रखता ही नहीं हूँ जो फड्डे के दौरान अपना आपा भूल जाते हैं और वो कुछ भी बोल जाते हैं, जो एक राज की चीज हो, या फिर जो चीज आपको मैं उसमें बताई हो, मतलब गैब में बताई हो, वो चीज आप सबके सामने मंजर आम पे ले आए, अगर आपकी मुझसे झगड़ा वगड़ा हो गया, तो ये बहुत ही बेकार बात है। और डॉक्टर जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ ये, कि डॉक्टर जी
के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है बिल्कुल। वो एंटरटेनर थे, मैंने उनके कमेंट्स भी किए हैं बहुत बार उनकी रील्स पे कि वी लव यू डॉक्टर जी, क्योंकि मुझे उनके अंदर एक मासूम इंसान नजर आता है। फनी, वो एंटरटेनिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हदें पार हो रही हैं। और इस वाली पूरी कॉन्वर्जेशन, पूरी बात है ना, रिस्पेक्ट खत्म कर दिया है मेरे दिल में डॉक्टर जी के लिए। क्योंकि जो बंदा इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें कर सकता है ना, वो फिर कुछ भी कर सकता है। बादशाह सलामत ने बिल्कुल आके डांटा, ये किया वो किया, और बेचारी रोई भी सामिया। अगर कोई आपके एक्शन से रो रहा है, आपका दिल वहीं पिघल के आप सॉरी बोल दो। मैं बोलता हूँ कि सॉरी बोल दो, घुटनों में गिर जाओ, पैरों में पड़ जाओ, कि मेरी वजह से किसी को आंसू नहीं आना चाहिए जब तक झगड़ा हो रहा है वो। और कितनी ही बात बुरी लगी होगी, सामिया कितनी अच्छी है, कितनी जॉली रहती है सबके साथ, और हमेशा झगड़े की इंटेंशन से कभी वो बातें नहीं करती, विच आई एब्सोल्युटली लव। वो सबसे बहुत प्यार से बात करती है। तंज भी किसी को मारेगी ना, तो फिर उससे वो खुद ही सही कर भी लेगी हैंडल चीजों को। लेकिन यहाँ आपकी वजह से वो रोई है, उसके बाद वो अंदर भी गई है। तो मेरे ख्याल में उस सामिया ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया आगे। वो चुप हो गई, खामोश हो गई, कह रही बस अब बादशाह सलामत हैंडल करेंगे। एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो ये कि कन्फेशन रूम किस लिए है भाई? कन्फेशन रूम सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई टास्क आपको मिले तो आप जाकर बात कर सको। बादशाह सलामत ने, देखिए बादशाह सलामत, आपने इंट्रो में अपने बोला, एआरवाई को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी कंटेंट लिखता है उनका, इंट्रो में आपने क्या बोला? ये कन्फेशन रूम है, ये मेरा बादशाह का रूम है, यहाँ कन्फेशन होंगे, यहाँ सीक्रेट टास्क दिए जाएंगे, मुझसे आके बातें करेंगे। तो फिर आपसे बातें करने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? जब इतना बड़ा केस हो गया, इतना बड़ा केस हो गया, ठीक है, आपको चाहिए था कि आप अंदर आते और सामिया से बात, चले सबके सामने केस हुआ, आपने सबके सामने आकर बात कर दी, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आप सामिया को ये कह रहे हैं मेरे रूम में आपकी अंदर आने की इजाजत कैसे हुई बिना पूछे? आप कैसे आ गई मेरे रूम से बाहर जाए? नहीं, क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, समझो, ये मेरी बात समझो। क्योंकि जब बादशाह सलाम ने कहा कि लोग आपकी कन्फेस कर सकते हैं भाई, तो अगर लोगों के सामने मैं नहीं बोलना चाह रहा कोई बात, और मैं बादशाह सलामत अंदर जो लोग हैं उनके सामने नहीं बोलना चाह रहा, तो मैं बादशाह सलामत से डिस्कस करूंगा ना कि भाई ये चीज तो गलत है, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, उस बंदे ने किया पर्सनल बात है, तो आप मुझसे प्लीज बात करें, या तो आप अंदर आए, या फिर मुझे थोड़ा सा स्पेस दें। तो मुझे यहाँ बिल्कुल ही अजीब सी बात लगी कि बादशाह सलामत ने ये क्यों कहा, और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। कन्फेशन रूम कन्फेशन के लिए है भाई, कि कोई कन्फेस करना चाह रहा है अपनी बात, या आपके सामने कोई बात रखना चाह रहा है, तो बादशाह के रूम में ही जाएगा ना वो, अगर उससे बादशाह से बात करनी है। बहरहाल ये मेरा टेक था इस चीज पर। उसके बाद बादशाह सलामत, रूम हमें नहीं पता था, और शुक्र है हमारे रूम के अंदर भी नहीं थे इस तरह के डोर्स। तो वो जो शीशा लगा हुआ है, वो बेसिकली रूम है जिसमें से बादशाह सलामत एंटर हुए, जो मुझे बहुत फनी लगा, एक्चुअली बहुत फनी लगा। और जे से उन्होंने आके बात की, उसके बाद वो जो है ना वो बेड कूद कर जो वो गए हैं, बहुत फनी था वो। बहरहाल बादशाह सलामत इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने गलत दूसरी साइड से एक एंटर हुए, किसी को पता भी नहीं था, सब एकदम चौंक गए, वो नीचे आए, फिर उन्होंने सामिया को पहले बात करना शुरू की। अच्छा, इस बात से भी मैं अग्री नहीं करता हूँ। वो क्यों नहीं करता हूँ? कि आपने दोनों को चलो खड़ा कर दिया, आप कह रहे हैं कि आपने आकर फिर मुझसे तो बात की उस बारे में, फिर बाथरूम में डिस्कशन की। जब आपने हमें वो चीज नहीं दिखाई है, एज एन ऑडियंस, हमें आपने ऑडियंस को वो चीज नहीं दिखाई है कि उसने आपसे बात की है पर्सनल, कि मेरे साथ ये हुआ है तो ये चीज ना चले, जो भी बात की है उसने, तो जब आपने हमें नहीं दिखाई है, तो उस पॉइंट पर आपको भी पता होगा कि एडिट में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, सही है, सब पता होता है क्रिएटिव टीम को। तो फिर जब आपको पता है कि एडिट में वो चीज नहीं लगी है, और वो उसने पर्सनल बात की है, अंदर जाके बात की है, सिर्फ आपसे बात की है, तो आपको उस पॉइंट पर उसको डांटने की जरूरत ही क्या है? उस पॉइंट पर आपको सामिया को बोलने की जरूरत क्या है कि तुमने सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, आवाम को पता चल गया? आवाम को नहीं पता चला भाई, क्योंकि आपने आवाम को नहीं दिखाया ना। तो जब आपने नहीं दिखाया, और देखिए हर इंसान का एक इनसिक्योरिटी होती है, वो ये होता है उस चीज पर कि यार देखिए लोग बात कर रहे हैं, रमशा ने भी बात की थी, हमें सब पता है, तुमने बाहर क्या करके आए हो, कोई शर्म नहीं है, ये वाला इस तरह की बात की है रमशा ने भी। तो ये बार बार बेचारी को पॉइंट आउट किया जा रहा है, एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस। कोई भी हो, हर कोई अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, और सब चीजें जब क्लियर भी हो गई, जो भी है, एट द एंड रिस्पेक्ट हर इंसान डिजर्व करता है, और उसने किसी के साथ इस तरह का कुछ नहीं किया कि वो डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करे अंदर करके, अंदर खास तौर से। तो मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सामिया को क्यों डांटा उस चीज पर, बिल्कुल ही वो अनजस्ट लगा मुझे। उसके बाद उन्होंने जी को डांटा तो सही, लेकिन डांटा भी किस बात पे डांटा कि आप ये नहीं बोले, आप भूल जाते हैं फलाना ढिमकाना। और वो डांटना भी मुझे इस तरह नहीं समझ में आया कि आप, मतलब उसकी तो सही मायनों में ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए थी कि तुमने इस तरह बोला ही कैसे, कि तुम मतलब किसी लड़की के किरदार पर इस तरह उंगली उठा रहे हो और ऐसे बोल रहे हो सबके सामने कि पता नहीं कोई बात ही नहीं है, जैसे जैसे उस लड़की की कोई इज्जत ही नहीं है। तो उसने भी आपको इस तरह का कुछ नहीं बोला था।
और अगर वो जलील इंसान बोल रही है तो वो आपकी करतूतों पे आप पे बोल रही है, जलील हरकतें कुछ उसने बोला, फिर तुमने बोला तुम जलील इंसान हो, फिर तुम बेशर्म इंसान हो, तो मतलब वो वाली बात एस्केलेट आपकी जुमले से ही हुई। तो डॉक्टर जी वॉज टोटली इंटायरली रॉन्ग इन दिस कॉन्वर्जेशन। हमने भी देखो अंडर बहुत झगड़े किए, और कहीं ना कहीं झगड़ों में दो लोग सही गलत जा रहे होते, फिर एक बंदा ऐसी बात कर देता है कि बस फिर तो हद पार हो जाती है, फिर ज्यादा गलती उसकी होती है। तो यहाँ बिल्कुल 90% गलती जो है डॉक्टर जी की थी। सही है, उसने लाइन हंसी मजाक में कंट्रोल करने की कोशिश की सामिया ने, लेकिन डॉक्टर जी बहुत हद पार कर गए। तो मुझे बिल्कुल ये चीज नहीं पसंद आई, और बादशाह सलामत ने इस तरह डांटा भी नहीं। और सबसे अनफेयर चीज जो मुझे आज लगी है, सबसे अनफेयर चीज जो मैं चाहूंगा कि प्लीज एयर वाइज चीज को देखें, लेकिन मुझे पता है कहीं देखेंगे वो मेरी बातें, कहीं सुनेंगे, अंदर तो सुनी नहीं। बहरहाल ये चीज मुझे बहुत गलत लगी, मैं नहीं चाहता सुने, मैं तो अब आवाम के साथ आवाम की बात कर रहा हूँ कि देखो आवाम को भी इस चीज पर बोलना चाहिए और भरपूर वोट करना चाहिए आपको सामिया को। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, देखो आप बायसनेस नहीं है, ये जस्टिस है। वो अपने बलबूते पे कल जीती, अपने बलबूते पे, अपनी विल पावर के साथ, अपने अच्छे गेम के साथ कल जीती टास्क। आपने एक झगड़े पर जिसमें सामिया पर्सनल गई भी नहीं, आपने उसको अनसेफ कर दिया। आपको चाहिए था जी को अनसेफ करें और पूरे हफ्ते अनसेफ करें। आपने सामी को किस बलबूते पे अनसेफ किया, मुझे समझ में नहीं आई। कि वो बात आपने हमसे की, हम अरे तो आपसे ही की है ना भाई, बादशाह सलामत से ही नहीं की है ना वो, या टीम से वो बात की है। और हर चीज तो नहीं होती दिखाई जाती ना, टीम को तो नहीं दिखाया जाता, मतलब ऑडियंस को तो नहीं दिखाया जाता कि टीम से क्या बात कर रहे हैं आप। जब मेडिसिन देने की टाइम होती है, डॉक्टर आते हैं, तो आप वो दिखाते हैं चीज, नहीं दिखाते ना। तो आप वो भी दिखाना शुरू कर दें, जो नमाज के लिए लड़कों को बाहर दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाना शुरू कर दें। तो इनजस्टिस की हद है। मैं बिल्कुल, मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है शो में, कुछ भी चल रहा है। तो मैं ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैं बहुत अपने आप को उस पर कंट्रोल रख के बोलना चाह रहा हूँ। बहुत चीजें मैं नहीं बोलना चाह रहा तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बहुत सरासर इनजस्टिस हुआ है सामिया के साथ। और अब आप लोगों ने उसको वोट करना है, नॉट इसलिए कि वो मैं बायस हो रहा हूँ या मैं चाहता हूँ वो जीते, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन इनजस्टिस हुआ है, और इनजस्टिस के खिलाफ जब पहले आप लोगों ने बात नहीं की, अब आप लोग अवेयर हो गए हो, अब करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी सेफ सामिया। और मैं अब पूरे हफ्ते यही बोलूंगा, और मैं वोट भी सामिया को ही करने वाला हूँ। मैं कल आपको दिखाऊंगा कि मैं सामिया को वोट किया है, सेफ सामिया, क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है और बिल्कुल वो डिजर्व नहीं करती थी, जी बिल्कुल डिजर्व करता था ये। और जब तक वो अपनी जबान पे लगाम नहीं देंगे, उनको अनसेफ ही रहना चाहिए। या तो अनसेफ नहीं, अगर अब वो इस तरह का किसी पे पर्सनल अटैक या जातियात पे उतर आए ना, तो प्लीज जितना एंटरटेनमेंट आप दे रहे हैं, ऐसी एंटरटेनमेंट की हमें जरूरत नहीं है। थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। 2 सीजन में हो चुका है, पहले सीजन में भी लोग बाहर गए हैं बदतमीजी करने पे, दूसरे सीजन में, पहले सीजन में लोग हाथापाई के पे ऊपर बाहर गए, दूसरे सीजन में लोग गाली देने पर बाहर गए। तो इस सीजन में भी ये चीज होनी चाहिए, अगर ये आउट ऑफ द लाइन बार बार जा रहे हैं तो। ये मेरा टेक था इस पूरे फट्टे पे। मैंने आपकी बात को पूरे पढ़ने पे मैं समराइज किया, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे मुझे आज क्योंकि याद था, क्योंकि मैं बार बार देख रहा था यार ये क्या चीजें हो रही है, ये क्या चीजें हो रही है। मैंने बोला कि बादशाह सलामत को उन्होंने बिल्कुल गलत डांटा, और नाइंसाफी हुई है, उसको अनसेफ किया। और एक और चीज, मतलब सामिया जो गेम खेलेगी यासिर के साथ, और यासिर की टीम थी जे के साथ, तो यासिर और सामिया अगर जीते तो जे क्यों सेफ होगा, क्यों सेफ होगा भाई, जब वो बीमार है। देखो वो बीमार है, उसको इतनी लीनियंसी दी हुई है कि आप लेट आराम कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप सेफ भी हो सकते हैं। भाई ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल ही समझ, ये तो मुझे लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। आई एम ऑनेस्टली गोना से दिस, वो प्लॉट ही भूल चुके हैं कि उनको करना क्या है। ये इससे ज्यादा अनफेयर कैसे हो सकता है कि आप जे को सेव कर रहे हैं, सामिया की टीम वाले उसमें क्या, चलो वो उसके सब्स्टिट्यूट में है तो वो सेव हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, कोई किसी प्लेयर किसी सब्स्टिट्यूट में आता है तो अगर वो गोल मारता है तो सामने वाले को गोल काउंट होता है, ऐसा नहीं होता ना भाई। उसकी अपनी गलती है, देखो गलती जिसकी भी हो, बीमार आ जाते हैं वो अनफॉर्चुनेट है, आपकी खुद की गलती नहीं है। लेकिन एज अ प्लेयर कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको खुद ही सफर बेयर करने पड़ेंगे ना। आप बीमार हैं, आप ले पार्ट, फिर भी रिदा बीमार थी, रिदा का पैर स्वेल हुआ हुआ था, रिदा ने फिर भी गेम्स में पार्ट लिया। सही है, ऐसा नहीं था कि उसके साथ बादशाह ने ये कह दिया कि अच्छा आप जीते तो रिदा सेफ हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही रॉन्ग डिसीजन था बादशाह सलामत का, ऑन ऑल सॉर्ट्स। आज जो भी उन्होंने आके डिसीजंस लिए हैं ना, सब गलत लिए हैं, सिवाय 50,000 कट के। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ इन डिसीजन से। और मुझे लगता है कि आप लोग भी हुए होंगे। और अगर आपको ये सही लगता है तो प्लीज मुझे बताएं कि किस पॉइंट पर सही लगता है आपको ये मैं बिल्कुल सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको मद्देनजर रखते रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन थे सारे। सामिया का अनसेफ होना, सामिया अगर जीती तो जे सेफ हो जाएंगे, ये क्या है भाई, कौन सा गेम है ये, क्या चल रहा है।
मुझे लगता है ये भूल ही गए कि रूल्स किस तरह बनाए हुए थे या किस तरह चल रहे हैं अब तक। और अगर ये नया रूल है तो ये बहुत ही खराब रूल है। बहरहाल उसके बाद जब गेम हुआ तो गेम बहुत मजेदार गेम था, ये भी नया गेम था, मैंने मुझे अच्छा लगा कि ये गेम इस तरह का इन्होंने लेके आए हैं। और ये सारा मेर और मैं जो हमारा एक गेम था जिसमें हम लोग को बॉल पॉट करनी थी, वो बैलेंसिंग गेम था, वो भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो इंडिविजुअल मुझे खेलना था, फिर इंडिविजुअल उनको खेलना था। यहाँ पर मुझे लगता है ये दोनों का कोलैबोरेशन का गेम था, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी कोलैबोरेशन सेम नहीं होती, तो बड़ा मजेदार गेम था। और पहले मैसम और उन्होंने पॉट की, इसरा इसरा और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मैंने लिखा हुआ इसरा और राबिया ने टेक्निक बहुत अच्छी आजमाई थी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। लेकिन एट द एंड बबरिक भाई द गोट और साकिब भाई और बबरिक भाई गेम्स में भी बहुत अच्छे हैं भाई। बबरिक भाई ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, लेकिन साकिब भाई गेम्स में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आ रहे हैं। तो अब देखो एक और बार साकिब भाई ने अपने आप को सेव कर लिया, इसका मतलब वो घर में 14 दिन नहीं बल्कि 21 दिन रुकेंगे। तो 21 दिन का, और आपको मतलब 21 दिन के टाइम में आप बहुत सारा कंटेंट और निकाल सकते हैं। अभी भी साकिब भाई इतना आप बात नहीं कर रहे हैं। आई एम ग्लैड यू आर सेव क्लैपिंग के बबरिक भाई और साकिब भाई सेव हो गए। लेकिन बबरिक भाई तो अच्छा खेल ही रहे हैं और भी अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन साकिब भाई को चाहिए कि अपना गेम आप उठा दें, चीजों पे ज्यादा बात करें, चीजों पे मुद्दे उठाएं, और अगर आप फनी है तो फिर वो चीज भी दिखाएं। मुझे लगता था सबसे सबसे फनी साकिब भाई, क्योंकि मेरी उनसे खुद भी इंटरेक्शन हो चुकी है, मैं जानता हूँ उनको, मेरी बातचीत है उनसे, एक्विंटेंस है, हम लोग साथ काम भी कर चुके हैं। लेकिन सारे नंबर तो फनी होने के बबरिक भाई लेके जा रहे हैं, और जी लेके जा रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी जी, यू हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट, क्योंकि जिस तरह की आपने बातें की हैं किसी के बारे में भी आप इस तरह बात नहीं कर सकते। बहरहाल हमजा ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी जी और सामिया को, बाहर जाके जब ये सारा मरहला मरहला हो गया कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर एक ऐसी बात कर जाते हो जिससे सारे आपकी फुटेज का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हमजा ने बिल्कुल अच्छी अच्छी एडवाइस दी, और देखो मैं जहां जो अच्छा बोलता है, सही बोलता है, मैं उसका साथ देता हूँ। हमजा अब देखो ये वाली साइड जो है ना हमजा, तुम्हारी ये वाली साइड दिखाओ, शो मोर ऑफ दिस साइड, ये मुझे रियल लगती है। जब तुम ऐसी बात, मुझे लगता है कि ये रियल बंदा बात कर रहा है। बहुत जगह फेकनेस दिखाई दे रही थी, वो उसको मैंने पॉइंट आउट किया, लेकिन आज इस तरह कुछ नहीं हो, तो मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा। आज मुझे अच्छा लगा कि तुमने उन दोनों को एडवाइस दी, उन दोनों को बताया, समझाया किस तरह और आगे गेम को लेकर जाया जा सकता है। और मुझे सामिया को मैं दोबारा दाद दूंगा यार, क्या कमाल की बंदी है, क्या कमाल की बंदी है। मेरी इस वक्त बबरिक भाई फेवरेट थे, लेकिन अब मेरी सामिया फेवरेट हो चुकी है। मैं क्यों, उसका रीजन है, देखो इंसान के ऊपर होता है किस तरह वो हैंडल करता है इन चीजों को, किस तरह वो अपनी डिसरिस्पेक्ट को हैंडल करता है, किस तरह नाइंसाफी को हैंडल करता है। उसने ये नहीं बोला कि बादशाह सलामत ने मेरे साथ गलत किया, हालांकि पूरा राइट था, उसके बाद बोल सकती थी वो, लेकिन अंदर ये फियर भी होता है कि बोल दिया तो ऊपर से आवाज आ जाएगी, आपको लगता है मैंने गलत किया, आपके साथ मेरे साथ बहुत बार हो चुका है क्योंकि मैंने बोला भी है। तो उन चीजों से बचने के लिए आप नहीं बोलते हो ये चीजें। तो मैं सल्यूट करता हूँ यार सामिया को, जिस तरह उसने हैंडल किया, और उसके बाद उसने जी की बात को भुला भी दिया। अंदर होता है ऐसा, मुझे भी बहुत चीजें बोली गई, कंटेस्टेंट्स का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब वो चीज माफ भी कर चुका हूं मैं, और हम लोग दोस्त हैं सारे। लेकिन लड़की कंटेस्टेंट थी एक, उसने मुझे बहुत जातियात पे, मेरे शक्ल पे क्या कुछ नहीं बोल दिया, बहुत ज्यादा गलीज चीजें बोल दी थी। एक लड़का था, आ, उसने बहुत चीजें अंदर बोली थी, मुझे बहुत गंदी बोली थी चीजें, जिसको बीप कर दिया गया या नहीं दिखाया गया, लेकिन मैंने उस तरह उसको जवाब नहीं दिया, मैंने सब्र किया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ अभी ये कहाँ तक जाते हैं, ये लोग कितना गिर सकते हैं और ज्यादा। तो उसका सब्र का फल ये मिला कि आज लोग इज्जत करते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेशुमार काम दिया है, और अल्लाह आगे भी देता रहे। और कल मिले, कल इसकी बात की दलील ये है, कल एक और प्रोजेक्ट मेरा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ARY से वो आएगा, और पहला मेरा दिन है। तो आप लोग मुझे बेस्ट ऑफ लक दीजिए कि मैं इस प्रोजेक्ट को भी एस करूं, इसमें मैं अच्छी से अच्छी एक्टिंग करूं, और मेरे और मजीद जबरदस्त और अच्छे कैरेक्टर सामने आए। ARY पे, ग्रीन पे, सब बड़े चैनल्स पे इंशाल्लाह मैं छा जाऊं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं आप लोगों को अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए। मेरा बॉम्बे टेलर्स और सिर्फ शमाना तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ मैं डाइवर्स रोल्स भी करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे अंदर, तो नॉट जस्ट द फनी साइड। तो उम्मीद है कि ये भी अच्छा रहे, तो दुआओं में याद रखिएगा। और सामिया ने आखिरी बार, हाँ बस मैंने वो वाली बात कर दी कि उन्होंने उनको माफ कर दिया। सल्यूट टू सामिया वंस मोर, मेरा वोट इस बार सामिया को ही जाएगा। रिव्यू आज का यहाँ खत्म होता है एपिसोड्स वाइज के, मतलब एपिसोड का यही रिव्यू था पूरा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेगमेंट्स पे। तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये नहीं समझ में आया मुझे फलाना, लेकिन मैं स्टार ऑफ द डे, हालांकि पूरा झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी मिला, दंड जैसे कहते हैं बिग बॉस की लैंग्वेज में, जहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा उस शख्स को, लेकिन स्टार ऑफ द डे इज नन अदर देन सामिया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हैंडल की है अपनी डिसरिस्पेक्ट को, अपनी बात को रखा है सामने। बादशाह सलामत ने बात करनी चाहिए उन्होंने कन्फेशन रूम में आके,
लेकिन बादशाह सलामत ने तो उल्टा उनको जलील कर दिया, विच मेड नो सेंस टू मी। उल्टा उनको अनसेफ कर दिया, विच मेड एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी। और अगर वो जीतते हैं तो जे सेफ हो जाते हैं, विच मेक्स नो सेंस टू मी। बट ओवरऑल मैं सामिया को, मेरी नजर में तो रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है सामिया के लिए, और वो स्टार ऑफ द डे डिजर्व करती हैं, और वो आपका वोट भी डिजर्व करती हैं, तो डू वोट फॉर हर। ये मैं कभी नहीं बोलता किसी कंटेस्टेंट के लिए, लेकिन अब बोलूंगा, क्योंकि गलत हुआ है तो हुआ है। और पर्सन हु मिस्ड द मार्क और फंबल्ड, देखिए मिस द मार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन फंबल्ड, हु फंबल्ड टुडे ना, वाज नन अदर देन डॉक्टर जी। और मैं बहुत जाग जाऊं में मैं उन लोगों का नाम ले लूंगा जो लोग बिल्कुल सो रहे हैं घर में, लेकिन डॉक्टर जी के अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आज के दिन मैं जिसको ये दूं, हु मिस द मार्क या हु फंबल्ड, वो डॉक्टर जी ही थे बिल्कुल। और टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम वही था कि जब बादशाह सलामत ने सामिया को अनसेफ कर दिया, मतलब व्हाई वुड यू डू दैट, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो टर्निंग पॉइंट इसलिए भी था क्योंकि अच्छा, टर्निंग पॉइंट ये भी था कि बादशाह सलामत दोबारा से घर में एंटर हुए, जो कि हमें प्रोमो में दिखा दिया था कल। मतलब ये चीज क्यों एंटिसिपेशन मार देते हैं इंसान की, मतलब आप समझे, ट्रेलर में मैंने दिखा दिया कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड जो है ना स्पाइडरमैन की फिल्म में आने वाले हैं, तीनों स्पाइडरमैन आने वाले हैं। तो जब मैंने सारा हुक ही जाया कर दिया, तो लोगों को आधी एंटिसिपेशन तो वही मर जाएगी लोगों की। या मैंने GTA 6 में बता दिया कि टॉमी वर्सेटी जो वाइस सिटी वाला था वो आने वाला है, तो पॉइंट ही नहीं गया ना, आप लोगों को शॉक वैल्यू मिलती कि अरे बहुत सलामत फिर आ गए, ये कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आपने वो प्लीज प्रोमोस को बेहतर तरीके से काटें और शॉक वैल्यू जाया ना करें। टर्निंग पॉइंट ये था कि बादशाह सलामत आए और उन्होंने सामिया को अनसेफ कर दिया, जो कि बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। स्मार्टेस्ट मूव ऑफ द गेम आई थिंक गोज टू बबरिक शाह एंड साकिब भाई। जिस तरह उन्होंने गेम को असेस किया, जो बेसिकली उन्होंने इसरा वाले गेम को, इसरा और रमशा जो थी, इसरा और रमशा नहीं, इसरा और राबिया थी मेरे ख्याल में, उन दोनों के गेम को उन्होंने रेड करके अपने गेम को बेहतर बनाया। यही एडवांटेज आपको ऐसा होता है कि जो लोग पहले जाते हैं ना, आप उनकी गलतियों से सीख के या उनके स्मार्ट मूव से सीख के आप और बेहतर परफॉर्म कर जाते हो। तो मुझे लगता है स्मार्ट मूव ऑफ द डे मैं दूंगा बबरिक भाई और साकिब भाई को। बिगेस्ट मिस्टेक वॉज डॉक्टर जी, जो उन्होंने आज हरकत की। और बिगेस्ट मिस्टेक मैं दो लोगों को दूंगा, एक डॉक्टर जी को और एक, आई एम रियली सॉरी बट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैं गेम बात कर रहा हूँ, बादशाह सलामत को मैं दूंगा आज। बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि सामिया को आप कैसे अनसेफ कर सकते हैं, सामिया को अनसेफ होना, और अगर वो जीती तो डॉक्टर जे सेफ हो जाएगा, ये वाला डिसीजन मेकिंग ऑफ बादशाह सलामत वाज द बिगेस्ट मिस्टेक बाय फार इस दिन की। और मुझे लगता है अभी जितने भी दिन गुजरे हैं सबसे बिगेस्ट मिस्टेक यही है। हिडन गेम, हिडन गेम मुझे बिल्कुल राबिया का नजर आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो अपनी अलायंसेस बनाती हैं, और वो जिस तरह स्मार्ट गेम खेलते हुए हल्के हल्के से आगे जा रही है ना। और एक उनका, और एक मैं इसरा को भी बोलूंगा, इसरा गलतियों से सीख रही है, जो मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इसरा इस बात पर कि जितनी बार भी उसको टोका गया चीजों पे, उससे सीख के उसने अपना गेम इंप्रूव किया, उसकी बात करने का अंदाज, उसके बोलने का अंदाज, लोगों से इंटरेक्ट करने का अंदाज बहुत बदला है कंपेयर टू व्हाट शी वाज पहले 3 दिन। जिस तरह वो बहुत सिर्फ चिल्ला रही थी, मुझे जरूरत नहीं, मुझे ये वो, उसको भी समझ में आ गया कि जरूरत तो है, ये गेम इंडिविजुअल पर्सन उसमें नहीं जीता जा सकता, ये आपको अलायंसेस बना के, कंपेनियंस बना के ही जीता जा सकता है। तो आई थिंक हिडन गेम मुझे राबिया और इसरा का लगता है। बेस्ट ड्रेस्ड आज के दिन जो है वो मुझे बहुत क्यूट लगी सामिया, लेकिन आज तो सारे पॉइंट सामिया लेके जाएगी, बिकॉज माई सिंपथी एंड माई हार्ट इज विद हर। और नॉट जस्ट सिंपथी, वो आज लग भी बहुत क्यूट रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और बहुत कम लोग होते हैं जो रोते हुए अच्छे लगते हैं, और वो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही थी। और उनकी ड्रेसिंग मुझे इसलिए इसलिए भी अच्छी लगी, लोग ना अंदर कलर्स पहनना भूल गए, सिर्फ ब्लैक जैकेटें, ब्लैक ड्रेसेस, ब्लैक ये ब्लैक वो, ब्लैक से बाहर आ जाओ भाई, इतना शौक क्या है, इतना शौक क्यों मना रहे हैं सब। तो मुझे लगता है कि ब्लैक से बाहर आना चाहिए सबको, और कलरफुल रंग पहनने चाहिए। और लड़कों में ऑफ कोर्स एज यूजुअल फसी, फसी लड़कों में, और लड़कियों में सामिया वाज बेस्ट ड्रेस टुडे। इन दोनों का फैशन सेंस ऐसा ऐसा बहुत, फसी का तो है ही अच्छा, सामिया भी अब अच्छे कपड़े कलरफुल पहननी है तो मुझे अच्छा लग रहा है। राबिया भी पहनती है, बट आज सामिया को मैं दूंगा। हाँ जाग जाओ भाई, जैब भाई आप कहाँ हैं। लोग बोलते हैं आप जैब के बारे में कोई बात नहीं करते, आप जैब को नहीं बोलने में, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। वो मुझे दिखेगा तो मैं बात करूंगा, किसी पॉइंट पर बात करते हुए दिखे तो मैं बात करूंगा ना। उसने सामिया की तरफ स्टैंड स्टैंड लिया, यासिर ने फिर भी चलो स्टैंड लिया। यासिर भी गायब है, ऐसा नहीं कि यासिर नजर आ रहे हैं, यासिर भी गायब है, एक दो इधर लुक में उनके बोलते हुए देखते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। जैब, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं सारे जो अच्छे जा रहे थे, जिनकी फैन फॉलोइंग बन रही है। यासिर गायब है,
जैब गायब है, फसी हल्का बुल्का बोल रहे हैं, चलो सही है, लेकिन शुरुआत में बोल के बिल्कुल गायब हो जाते हैं वो। फसी गायब है, किंग हसन गायब है, और सैरज भी। इन 5 लोगों को जाग जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब फिर भी कुछ ना कुछ करते करते, किसी न जगह बोलते हुए, कुछ ये टास्क में अच्छा करते हुए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई लोग को दिख रहे हैं, लेकिन बाकी ये बिल्कुल ही सो रहे हैं मुझे लगता है। और जे तो बेचारा सो ही रहा है, उसके बारे में क्या बात करें। लेकिन बाकी जिनको जागना चाहिए ना, जे के अलावा, वो तो बेचारा मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो जाएगा। इस हफ्ते जे जा रहा है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है। आइदर इट्स जे और इट्स गोना बी कुबरा, लेट्स सी। ये मैं अभी तक बोल रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को जाग जाना चाहिए जिनके स्टॉक ऊपर हुए हैं। अगेन सामिया, आज का सामिया स्पेशल एपिसोड में आपको मुस्लिम अब्बास को शाबदीद कहता है, क्योंकि देखिए जो चीज हुई आप लोग भी देख रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सामिया के बिल्कुल स्टॉक अप हुए हैं, और साथ साथ साकिब भाई के स्टॉक इसलिए अप हुए हैं क्योंकि साकिब भाई अब कंटेंडरशिप में आ गए कि भाई मैं गेम्स तो ऐसी खेलूंगा कि तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे, तो तुम लोगों को कंटेंडर बनना है तो मुझे बीट करना पड़ेगा। तो साकिब भाई के भी मैं उस पॉइंट में स्टॉक अप करूंगा, साकिब भाई एंड सामिया, क्योंकि वो मेरे दिल में तो घर कर रही है भाई। जिस तरह वो अपने हैंडल कर रही है ना चीजों को, जिस तरह वो बात करती है, आई रियली लाइक दैट एंड अप्रिशिएट दैट। जिनके स्टॉक डाउन हुए, डॉक्टर जी को ही मैं दूंगा आज, सिर्फ मैं डॉक्टर जी को ही दूंगा, क्योंकि इट मेड नो सेंस, द एंटायर कॉन्वर्जेशन, द एंटायर एटीट्यूड मेड नो सेंस टू मी। और मैं लैला जी को भी दूंगा स्टॉक डाउन, क्योंकि बल्कि नहीं, लैला जी को नहीं दूंगा, कल देता मैं, लेकिन आज नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा। आज बेहतर लगी मुझे वो कंपेयर टू यस्टरडे। तो स्टॉक डाउन में मैं जी को दूंगा, मुशीर जो उनके हैं, और स्टॉक अप में दूंगा सामिया। तो यहां से मेरा होता है एपिसोड पूरा खत्म। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, आई रीड ऑल द कमेंट्स। कभी कभी रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ साथ साथ यार। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह हैंडल भी कर पाऊं। अभी तक तो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस साथ बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब करें। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं ओनली फॉर यू गाइस, और 10,000 सब्सक्राइब सब्सक्राइबर स्पेशल के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा इंशाल्लाह। और वीडियो भी आने वाली है हमारा वजीर मुस्लिम सॉन्ग की, मेरे जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो उस पर आपको पता है ना क्या करना है, बस लग जाओ काम पे। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।